Adaptive devices for physically impaired children or for the disabled children. Adaptive devices are basically those devices which helps the learner to do a particular task efficiently, because the disabled children are those who does not have the normal functioning, and these could be explained as under. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके 4 पॉइंट्स हम कवर करेंगे. एक होते हैं फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, एक होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, एक होते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड और एक होते हैं स्पीच इम्पेयर्ड. तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टिव डिवाइसेस हैं जो ये अडाप्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन डू देयर नॉर्मल फंक्शनिंग विच इज़ बेसिकली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स. फिजिकली इम्पेयर्ड के वी हैव एडजस्टिंग फर्नीचर, दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. वैसा फर्नीचर मिल जाता है, व्हील चेयर्स मिल जाती हैं, ट्राई साइकिल्स मिल जाती हैं जिनसे वो एडजस्ट कर सकते हैं, स्टैंडिंग फ्रेम्स मिल जाते हैं जैसे वो खड़े उसकी सहायता से खड़े हो सकते हैं. दे कैन डिलीवर देयर ओन लेक्चर्स. हैंड बार्स होते हैं जिसकी मदद से दे कैन राइट समथिंग, और ऐसी बार्स होती हैं जो उनको राइटिंग में हेल्प करती हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको कुछ होती है. देन नेक्स्ट इज़ विजुअली इम्पेयरमेंट. विजुअली इम्पेयरमेंट की मैंने यहाँ पे एक स्टोरी ड्रॉ की है. लाइक यहाँ पे अगर उनको चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो मोबिलिटी स्टिक होती है जिसकी मदद से वो नीचे डिटेक्ट कर करके आगे चल सकते हैं. फिर एक येलो पाथ होता है. येलो पाथ बेसिकली नियॉन कलर का कुछ पाथ होता है और उसमें चीज़ें हमें कुछ उभरी हुई दिखाई देती हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ GPS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम. GPS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम में क्या होता है कि उन्होंने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. और बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है जिनका लो विजन होता है या जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है. देन नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए. हेयरिंग इम्पेयर्ड का भी मैंने एक डायग्राम सा ड्रॉ कर दिया है. इसमें बेसिकली एम्पलीफाइंग सिस्टम होता है. एम्पलीफाइंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि वो चीज़ों के साथ ऊंची आवाज़ हो जाती है ताकि उनको सुनने में कोई दिक्कत ना हो. देन होते हैं हेडफोन्स. हेडफोन्स में क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है और उससे उसको वॉइस की क्लैरिटी हो जाती है. देन नेक्स्ट इज़ हेयरिंग लूप या हेयरिंग एड. कुछ आजकल जैसे हमने देखा है कि जो ये जो हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं इनको हेयरिंग लूप या हेयरिंग एड दिया जाता है जो ये कानों में लगा लेते हैं. इनको पर्टिकुलर चीज़ की वॉइस भी क्लियर आती है, प्लस ये अपनी इससे क्या होता है जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो काम है, जैसे कोई इन्होंने एजुकेशनल वीडियो देखनी है, वीडियो इनको आम आवाज़ पे तो सुनेगी जो नहीं जो नॉर्मल बंदा सुन लेता है, तो इनको क्या होगा हेयरिंग एड से वो जो पिच लेवल है वो सही तरह से सुन जाएगा. देन नेक्स्ट इज स्पीच इम्पेयर्ड. स्पीच इम्पेयर्ड को बेसिकली दो ही चीज़ें चलती हैं. अब कोई इंसान है वो बोल नहीं सकता तो वो अपनी बातें कैसे व्यक्त करेगा या अपने एक्सप्रेशंस कैसे देगा, वो 2-3 चीज़ों से ही होता है. एक होते हैं रिकॉर्डर्स रखे होते हैं उन्होंने, वो किसी की हेल्प से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपनी उसको यूज़ कर लेते हैं. सेकेंडली ऑडियो कैसेट्स से क्या होता है, ऑडियो कैसेट से बेसिकली होता है कि दे आर एबल टू डिस्कस अबाउट द मटीरियल. देन नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन बोर्ड्स. कुछ बोर्ड्स दिए जाते हैं, मे बी वो हैंड को यूज़ करके उसके थ्रू अपनी वॉइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं या अपनी कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट ये जो हमारे एड्स होते हैं अडेप्टिव डिवाइसेस, दीज आर वेरी मच यूजफुल एंड बेसिकली आई हैव रिटन इन सच अ वे दैट इट वुड बी इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड, बिकॉज मैंने अभी ही एक बात सुनी है कि जो हमारी आइज़ या जो हम आइज़ के थ्रू चीज़ें याद करते हैं दे आर 70% रिटेन्ड इन आवर माइंड. थैंक यू.